हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जी के बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किसे मानव शरीर की तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर थाइमस ग्लैंड। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीनियल ग्लैंड को ही कहा जाता है मानव शरीर की तीसरी आंख। देखिए दोस्तों, पीनियल ग्लैंड से एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि हमारे शरीर की बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है। बॉडी क्लॉक क्या है दोस्तों? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपको एक आदत होती है कि हम 9 बजे सो जाते हैं या फिर हम सुबह 7 बजे उठते हैं, तो हमें कोई जगाता भी नहीं है या फिर कोई सुलाता भी नहीं है, हमें खुद ही नींद आने लग जाती है और सुबह अपने आप ही हमारी आंख जो है खुल जाती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, अगर आप डेली 2 बजे खाना खाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक 2 बजे क्या लगने लग जाती है? भूख लगने लग जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारे शरीर का जो एक सिस्टम होता है वो हमें कब याद दिलाता है कि हमें भूख लग रही है या फिर किस समय भूख लगनी चाहिए, किस समय हमारी आंख खुलनी चाहिए, किस समय हमें नींद आनी चाहिए, ये जो सबकी सब कंट्रोल किया जाता है वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसी कारणवश इसे हमारी बॉडी का तीसरी आंख मतलब कि थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है पीनियल ग्लैंड को। दोस्तों पीनियल ग्लैंड के बारे में आप एक बात और जानिए, पीनियल ग्लैंड एक सबसे छोटी ग्लैंड है मानव शरीर की। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, मानव के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में खाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, चाइटिन, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज या फिर स्टार्च। देखिए दोस्तों, मानव के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में खाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है दोस्तों स्टार्च के रूप में, जो कि दोस्तों हमें किससे प्राप्त होता है? स्टार्च में प्राप्त होता है दोस्तों आलू चावल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, हिपेरिन जो कि मानव शरीर में एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, लीवर, अग्नाशय, थाइमस ग्लैंड या फिर पित्ताशय। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो हिपेरिन होता है एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट और वो हमारे शरीर में जो है दोस्तों लीवर के द्वारा फॉर्म किया जाता है या फिर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारे शरीर में रक्त का जो फ्लो होता है उसको जमने नहीं देता और हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है दोस्तों, फ्लो आसानी से हो पाता है। वो किसकी वजह से हो पाता है दोस्तों? हिपेरिन की वजह से हो पाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने आपको बता रखा है एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट जो कि ब्लड बैंक के इस्तेमाल होता है दोस्तों ताकि खून जम ना पाए पैकेट में। तो वो दोस्तों क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको बता रखा है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, विटामिन डी के अलावा ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण मानव शरीर में ही होता है? हमारे पास चार ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन के एक ऐसा विटामिन होता है दोस्तों जिसका निर्माण मानव शरीर में ही होता है। और दोस्तों किसके द्वारा होता है? ये भी लीवर के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन सी का, विटामिन ई का, विटामिन के का। और दोस्तों आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई से रिलेटेड मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था, सुंदरता के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहलाता है दोस्तों सुंदरता का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान निम्न में से किस जानवर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, कुत्ता, बकरी, गाय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं किसी भी साइड से सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1000, 1028, 1050 या फिर 1056। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो ऋग्वेद है उसमें 1028 श्लोक है जिनको 10 बंडल में डिवाइड किया गया है। मंडल मतलब दोस्तों चैप्टर में। ठीक है, 10 चैप्टरों में डिवाइड किया गया है ऋग्वेद के 1028 श्लोक को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 बार, 10 बार, 9 बार या फिर जिक्र नहीं किया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो गंगा नदी है इसका जिक्र ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 1 बार किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, गंगा नदी, सरस्वती नदी, महानदी या फिर परूषणी नदी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध, जिसको आज प्रेजेंट में हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो 10 राजाओं का युद्ध है ये ऋग्वेद में 7वें मंडल में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, लाल, पीला, नीला या फिर सफ़ेद। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो ब्लू कलर के जो लाइट होती है उसमें होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, एक पारसेक लगभग कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है
पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, ऐसी दोस्तों प्रकाश वर्ष दूसरे नंबर पे आती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाइयों में। तो दोस्तों हमें बताना है कि एक पारसेक लगभग कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बिस्वा लगभग कितने स्क्वायर फुट के बराबर होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 500, 400, 1350 या फिर 1450। इसका सही आंसर दोस्तों एक बिस्वा लगभग होता है 1350 स्क्वायर फुट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ल्यूमेन, टेस्ला, डॉप्सन या फिर कूलाम। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ल्यूमेन, डॉप्सन और कूलाम किसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी योजना मिड डे मील योजना भारत के द्वारा कब शुरू की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1995 में, 1982 में, 1990 में या फिर 1985 में। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 1995 में दोस्तों मिड डे मील योजना भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्टार्ट की गई थी और दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी स्कीम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 10, 12, 13 या फिर 15। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी भारत में और 12 के बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनानी बंद कर दी भारत। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, डाटा को, प्रोसेस्ड डाटा को, संख्याओं को या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोसेस्ड डाटा को कहा जाता है कंप्यूटर में सूचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए 1936, 1950, 1955 या फिर 1960। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए जो डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किया गया था या फिर इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किया गया था वो किया गया था दोस्तों ऑप्शन ए, 1936 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, डेस्कटॉप, एलईडी, स्कैनर या फिर वेबकैम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वेबकैम को कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर की आंख। देखिए दोस्तों अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन में वेबकैम ना मिले तो आप स्कैनर भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्कैनर भी आंसर हो सकता है अगर वेबकैम ना मिले। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, मैप, ग्राफ, फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट कहलाता है दोस्तों किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूएसए या फिर आईआईटी कानपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एमआईटी यूएसए। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में जो स्थित है दोस्तों उसको ही दोस्तों 2021 की रैंकिंग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को 2020 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कोविड-19, क्वारंटीन, मास्क या फिर नमस्ते। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्वारंटीन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। शून्य आधारित बजट प्रथम बार कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों पृथ्वी एक घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है। इसका सही आंसर था दोस्तों जो एक घंटे में जो पृथ्वी होती है वो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों जो पृथ्वी होती है वो लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने दूरी पर घूमती है। अगर हम बात करें दोस्तों 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है देशांतर हमारी पृथ्वी। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।